एक तरफ तुम फर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रहे हो और तुमने उससे कई गुना बड़ा करप्शन करने का काम किया है। हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज तो लोग चाहे कि ये काम ना हो, लेकिन दुनिया का मालिक चाहेगा तो वो काम होगा। और आप विश्वास रखिए, लखनऊ शहर के अंदर 5 मिनट रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी तैयारी है लखनऊ शहर में। भाजपा सरकार ने दूध, दही, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाया है। केशव मौर्य के ऊपर जो है हत्या का मुकदमा चल रहा है। तो ये खुद सबसे बड़े गुंडे हैं प्रदेश के। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में जंगल माफिया, गुंडा राज कायम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब की कितने करारे वोट से हारेगी ये मालूम पड़ेगा 4 जून को। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, लगातार केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी को घेरते हुए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपस में ही कलह में फंसी हुई है और जनता इस बात को नकार रही है। समाजवादी पार्टी या इंडिया मोर्चे में कोई कलह नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की भावनाएं हैं कि इंडिया की सरकार बने और केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करती है। डिप्टी सीएम है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर बात नहीं करते हैं। भाजपा सरकार ने दूध, दही, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाया है, किताब पर टैक्स लगाया है, गंगा पर टैक्स लगाया है, उसकी बात नहीं करते हैं। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और खुद केशव मौर्य के ऊपर जो है हत्या का मुकदमा चल रहा है। तो ये खुद सबसे बड़े गुंडे हैं प्रदेश के। इनके कारण से प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ने का काम हो रहा है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में जंगल माफिया, गुंडा राज कायम हो गया है और भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके अनर्गल बयान करती है। आज जनता पूछ रही है, बताओ तुमने कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया क्यों लिया? इतना बड़ा करप्शन, 41 कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी और रेड पड़ने के बाद घूस लेकर रिश्वत लेकर के ईडी की जांच दबा दी गई। आज केजरीवाल छोटे से मामले में जेल के अंदर बंद हैं और 500 करोड़ रुपए भाजपा ने कोविशील्ड कंपनी से रिश्वत ली है। और अगर भाजपा सरकार में साहस और हिम्मत है तो कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड बना था उसका हिसाब दे दें, और उसका हिसाब अगर दे देंगे तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी। लगातार लखनऊ की जनता के बीच भाजपा कार्यकर्ता जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार राजनाथ सिंह 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दूर दूर तक रेस में नहीं है। देखिए, वो तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब की कितने करारे वोट से हारेगी ये मालूम पड़ेगा 4 जून को। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। विपक्ष में जनता है और जनता हराएगी। उनके पास सत्ता का अहंकार बोल रहा है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, प्रशासन है, गुंडे हैं, पैसा है। हमारे साथ जनता है। लड़ाई जो है इस बार जनता की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गुंडे, प्रशासन और धन बल से है। जनता जीतेगी और भाजपा हारेगी। जिस तरीके से आपने बोला कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के कहने पे चले, लेकिन मोदी जी का साफ तौर पे कहना है ये सरकारी संस्थाएं और लगातार अपनी ईमानदारी से काम करें, इससे हमारा लेना देना नहीं है। विपक्ष मुद्दों से भटक रहा है, इसलिए हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। जनता पूछ रही है कि बताओ 10 साल में किस भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ईडी की रेड पड़ी? बताओ। हम तो बता रहे हैं ना, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए, जनता की आवाज़ दबाने के लिए, जब 2 स्टेट के मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद हैं, बताएं कि भाजपा के किस नेता के घर पर ईडी गई? हम नाम बता देंगे कितने ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जिनके पास खरबों रुपए की संपत्ति है, जो भाजपा के नेता हैं। उनके पास वॉशिंग मशीन है और मोदी पाउडर है, उसमें सबको धो देते हैं और कहते हैं अब ये भ्रष्ट नहीं रह गया, ये बड़ा ईमानदार हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे भ्रष्ट हैं। और अगर हिम्मत है
भाजपा के अंदर, तो बता दो कि प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड में कितना पैसा आया, किसने दिया और कहाँ खर्च हुआ। बॉन्ड आए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर जो कोविशील्ड कंपनी थी, जो कोरोना हो रहा था, उसके बाद वैक्सीन लगी, वो वैक्सीन 100 रुपए की 700 रुपए की खरीदने का काम हुआ और उस कंपनी से 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने देने का काम किया। इससे कई गुना अंडर टेबल हुआ होगा और 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर पहले ईडी की रेट पड़ी और ईडी की रेट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारी रिश्वत लेकर के ईडी की जांच बंद करने का काम किया। एक तरफ तुम फर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रहे हो और तुमने उससे कई गुना बड़ा करप्शन करने का काम किया है। अब जनता को जवाब देना होगा, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी और इस बार इंडिया मोर्चे की सरकार बनना जा रही है और इस बार तय हुआ है इंडिया मोर्चे में कि जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होंगे और सांसद बाद में तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। हम लोग ये चाहते हैं कि नारा दिया सी हराओ भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश तय करेगा और हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हो और परिवर्तन और बदलाव होने जा रहा है। इस बार बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है, एक ही अपील है कि एक ही अनुरोध है कि आप सब लोग खाली अपने मन में एक संकल्प कर लीजिए। बस जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं या मंच पर बैठे हैं, ये सब लोग काम करता है। कोई आप में जो पीछे बैठे हैं या आगे बैठे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं है। हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। बस एक बार सोच लीजिए, मन के अंदर संकल्प कर लीजिए कि प्रत्याशी हम नहीं है, आप स्वयं खुद प्रत्याशी हैं और अगर आपने अपने मन में बात सोच ली कि प्रत्याशी हम खुद हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर से चुनाव लड़ने का काम लखनऊ शहर में हो जाएगा। अपने जीत पर विश्वास रखिए और कभी कभी मेरा विश्वास ये है, हो सकता है किसी विश्वास होना हो, लेकिन मेरा विश्वास ये है कि अगर 700-800 करोड़ की आबादी है और मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था, नाम भूल गया सबसे, उन्होंने कहा कि 800 दुनिया की आबादी है, 800 लोग चाहे कि काम ना हो लेकिन दुनिया का मालिक चाहेगा तो वो काम होगा। और आप विश्वास रखिए लखनऊ शहर के अंदर 5 मिनट देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी तैयारी है लखनऊ शहर में होगी। मैं इतनी बात कह करके आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि यहाँ पर फाकी सिद्दीकी जी ने सारे कार्यक्रम तय कर दिए। सुबह 4 घंटे हम सुबह जनसंपर्क करेंगे और शाम को 4 से लेकर के लगी रात तक 5 घंटे जनसंपर्क करेंगे। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं हर साथी को कि 4 घंटे चाहे जनसंपर्क को चाहे 5 घंटे, किसी एक आदमी से हम ये नहीं कहेंगे कि अगले घर नहीं जाएंगे। जहाँ तक आप ले जाएंगे वहाँ तक हम पहुँचेंगे, हर द्वार पर, हर घर पर। और आप देखिएगा जहाँ जनसंपर्क। ये था विधायक मल्होत्रा, मध्य से विधायक, लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ NTV निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।